वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। साक्षी जी, आपका भी स्वागत है इस क्लास के अंदर। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जल्दी से जुड़ जाओ। और चलिए, तो फिर देखिए यहाँ पर एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, पीईओ, एलडीसी, पीएएसए, एसएसीए और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बूस्टर डोज हमने इस लेक्चर सीरीज को नाम दिया है। यहाँ पर मॉक टेस्ट और क्विज होते हैं, साथ ही साथ में सेट नंबर 12 आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है ना। तो माई सेल्फ आशुतोष टेलर, आप सभी को पता ही है, ये मेरा ब्रीफ इंट्रो। माई सेल्फ आशुतोष, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी मैथमेटिक्स से बीएड किया है, एमएससी मैथमेटिक्स प्रिस्विंग है। माई टीचिंग subject language is Hindi and English both. My teaching experience in 4+ year and my teaching subject is mathematics and reasoning. आई होप आपको यहाँ तक इन्फॉर्म। अगर आप अनअकैडमी पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ पर भी लिंक दिया हुआ रहता है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मेरे कोर्सेज जो रन करते हैं वो करते हैं रीजनिंग, है ना। रीजनिंग में मेरी क्लासेज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड, और वहाँ पर जाकर जुड़ सकते हैं। और प्री प्लान एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ATSSC कोड लगा लेना है। ATSSC कोड अगर आप लगाओगे, ATSSC कोड अगर आप लगाओगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने परसेंट? 10% का डिस्काउंट वहाँ पर मेरे थ्रू जुड़ने पर मिल जाएगा। और फ्री प्लान एक्सेस करोगे तो भी आपको ATSSC कोड लगाना है, और 10% डिस्काउंट के लिए भी ATSSC कोड लगा लेना है। ठीक है, तो ऑल सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। प्रैक्टिस में एक परफेक्ट ऑलवेज हमारा क्या रहता है, मोटो रहता है। राहुल यादव जी जुड़े हैं, राहुल यादव जी का भी स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके। देखिए यहाँ पर, तो अन अकेडमी की जो कोर्स रन करता है, वहाँ पर क्या होता है, लाइव इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पर पढ़ाते हैं, पहली बात। पर लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं, साथ ही साथ में क्विज और मॉक टेस्ट होता है। क्विज और मॉक टेस्ट होता है, और बहुत सी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती है। तो अगर आपको कोर्स परचेज करना है, ATSSC कोड लगा लेना, 10% का डिस्काउंट वहाँ पर मिल जाएगा, है ना। अगर आप मन बना रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने का, तो यहाँ पर आपको जुड़ना चाहिए। ओके, नीरू सिंह जी जुड़े हैं, नीरू सिंह जी का भी स्वागत है। ठीक है, सभी का स्वागत है। देखो यहाँ पर आज एक बेहतरीन मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करेंगे क्लास को, क्योंकि क्या है, रोज़ हम कुछ ना कुछ चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं कुछ ना कुछ यहाँ पर सोचता हूँ कि भई अपन क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर अलग-अलग चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, है ना? तो देखो यहाँ पर, ये आप लोगों के लिए मे बी मैं इसको परफेक्टली ना समझा पाऊँ, जैसा भी समझा सकता हूँ, या फिर आप जिस तरह से भी इसे समझ सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल। यहाँ पर क्या कह रहा है कि मेक योर लाइफ ए मास्टरपीस, ठीक है ना? मेक योर लाइफ इज़ ए मास्टरपीस। और साथ में क्या कहा गया है, इमेजिन ऑन व्हाट यू कैन बी, हैव और डू। तो सबसे बड़ी बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जीवन में हम क्या बनना चाहते हैं, ठीक है ना? क्या कहना चाहते हैं कि भाई आपके जीवन को आप क्या कर सकते हो, उत्कृष्टकृत बना सकते हो, मतलब एक बेहतरीन चीज़ बना सकते हो, अगर आप अपने बनाने की क्षमता रखते हो, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि भई लाइफ़ में आपको कोई भी काम करना है, लाइफ़ में कोई भी चीज़ करनी है, बस उसको क्या करना है, मास्टरपीस तरीके से करना है। क्या लाइफ में अगर मास्टरपीस तरीके से या उत्कृष्ट तरीके से अगर आप करने की कोशिश करोगे, उत्कृष्ट तरीके से अगर उस चीज़ को बनाओगे या अपनी लाइफ को बनाओगे, तो कल्पना करो, इमेजिन ऑन इमेजिन ऑन व्हाट, कल्पना कीजिए कि आप क्या हो सकते हो, आप उसे पा सकते हो। अगर आपके मन में संकल्प होता है, ठीक है ना? अब एक छोटी-सी कहावत है कि मन के जीते जीत और मन के हारे हार। अगर मन में आपने ठान लिया कि आई गॉट इट, आई कर सकता हूँ, आई डू इट, ठीक है ना? तो वहाँ पर वो चीज़ होने के प्रयास अगर आप करोगे, तो वो चीज़ बन पाएगी। अगर आपने उस कार्य को करने की चाह ही नहीं रखी, या फिर उस कार्य को करने का एक मोटो ही नहीं रखा, तो वो कार्य कैसे होगा? ठीक है ना? तो ये एक छोटा-सा मैंने आपके सामने एक मोटिवेशन कोट रखा है। रोज़ ऐसा एक मोटिवेशन कोट आपके लिए लाएँगे, और कोशिश करूँगा कि मैं उसको इस तरह से बता पाऊँ कि आप के लिए बेनिफिशियल रहे, ठीक है ना? तो यहाँ पर छोटी-सी बात थी, समझने की बात थी कि भई आप अपने जीवन में एक उत्कृष्ट बना सकते हो, अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हो, पर कल्पना इस बात की आपको करनी है कि क्या आप से हो सकता है, और आप उसे पा सकते हो। यू कैन बी हैव, ठीक है ना? यू कैन बी, आप क्या कर सकते हो, आप उसे पा सकते हो, या आप उसे कर सकते हो। हैव और डू, हैव और डू मतलब आप उसे कर सकते हो।
तो ये सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए। जीवन में कभी भी कोई भी चीज़ आप प्रारंभ करो, तो मन लगाकर उसको बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करो। मन में यही भाव रखो, मन में यही कल्पना करो कि मैं इसे कर सकता हूँ, मेरे द्वारा ये काम किया जा सकता है। तो आपके काम में वो सारी चीज़ें नहीं आएगी, बाधाएँ आपको नहीं लगेगी, आपको यहाँ पर स्ट्रेस नहीं आएगा। पर जीवन में बाशर्त यही है कि आपको उस काम को करने की क्षमता डेवलप करनी चाहिए। ठीक है ना? चलिए। आई होप आपको मोटिवेशन समझ में आया होगा। तो मोटिवेशन के साथ ही अपन क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रखते हैं, टाइमर लगा देता हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। 30 सेकंड्स में आंसर दो इसका। आता है तो देखते हैं। चलिए ग्रेट, आंसर दिया है यहाँ पर। चलिए टाइम अप हो गया। चार्ली जी ने दिया है यहाँ पर और हीरू जी ने दिया है। चलिए देखो यहाँ पर क्या कहा गया है। भई आपका जो आंसर आया है मुझे इसमें डाउट लग रहा है वैसे तो, है ना? मुझे इसमें कुछ डाउट लग रहा है। 1 सेकंड। चलिए डाउट नहीं राइट है कहा है तो नहीं, मुझे इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, 1 सेकंड। आपको तो डाउट राइट है, पर 1 सेकंड वेट कीजिए। 1 सेकंड। चलिए, ओके, क्लियर है। चलिए, चलिए, ओके, 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 ओके। थोड़ा-सा मिसकन्फ्यूजन था, आई होप वो क्लियर हो गया। मुझे लगा कि मैंने क्वेश्चन और बना दिया है आज, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जो दिया है वही बनाया है। चलिए फिर, ओके, ओके। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है FRAUD। FRAUD को क्या बनाया है? KWFZI। अब देखो F से K बना,
एफ से के बना, एफ जो आता है वो आपका किस पर आता है? एफ आता है 6 पर। अगर एफ 6 पर आता है, 6 में आप क्या ऐड कर दोगे? 6 में आप क्या ऐड करोगे कि के बन जाए? 6 में आपने 6 पर आया, 6 में 5 ऐड करे तो 11 बन गया। आर में देखो क्या ऐड करा? आर में 5 ऐड करा, 18 में 5 ऐड करा तो क्या बना? 23 बना। ए में क्या ऐड करा? ए में वही 5 ऐड करा तो 6 बन गया। यू में क्या ऐड करा? यू में 5 ऐड करा तो 26 बन गया। 26 डी में क्या ऐड करा? डी में 5 ऐड करा तो क्या बन गया? के डब्ल्यू एफ जेड आई, ये बना, ठीक है ना? देन नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट लिखा हुआ है ई एल ए आई आर, है ना? इसको देखोगे तो जी के अंदर क्या ऐड करो? +5 कर दो। जी के अंदर +5 कर दोगे तो क्या बन जाएगा? एल बन जाएगा, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, राहुल जी का आंसर यहाँ पर गलत है और साक्षी जी का आंसर सही है, नीरू जी का आंसर सही है, चार्ली जी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा कि जी में आपने क्या ऐड करा? जी में +5 ऐड करा, ठीक है ना? एल में क्या ऐड करोगे? एल में आप क्यू ऐड कर दो, है ना? एल में क्या ऐड कर दो? एल में क्यू ऐड कर दो। ए में क्या ऐड करोगे? +5 होने का मतलब हो गया, ए में क्या +5 का मतलब क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा, ठीक है? आई में क्या हो गया? +5, 9 में +5, 14, 14 पर एन, 8 में +5। देखो बाकी लेटर तो सेम ही है। देखो आर हुआ, आर रिपीट हुआ है, ए रिपीट हुआ है, ठीक है ना? तो ये लेटर तो आपको मिल ही रहे हैं, ठीक है ना? तो पता तो लग जाएगा आंसर अगर आप देखोगे तो, है ना? तो आंसर क्या रह जाएगा? ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप हो गया यहाँ पर देखो। एल एस एक्स, एल एक्स एक्स से क्या बना है? एल एक्स एक्स से बना है एन यू जेड, ठीक है ना? एल एस एक्स से बना है एल यू जेड, एल से ही एन बना। एल जो आता है 12 पर आता है और 12 से अगर 14 बनता है तो +2। एल से एस से यू बना, एस 19, एस कितने पर आता है? एस आपका आता है 19, 19 से 21, 19 से 21 कितना हो गया? +2। एक्स से जेड 24 प्लस 24 प्लस 2 26, ठीक है ना? नेक्स्ट देखो यही रूल क्या लगेगा आगे वाले में भी फॉलो करना। फर्स्ट थर्ड से जिस प्रकार रिलेटेड है, वही फर्स्ट सेकंड से जिस प्रकार रिलेटेड है, उसी प्रकार थर्ड से भी रिलेटेड रहेगा, ठीक है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है गौरव जी। राहुल जी का आंसर सही है यहाँ पर। नीतू जी का आंसर सही, नीरू जी का आंसर सही, साक्षी जी का आंसर सही है, चार्ली जी का आंसर सही, करेक्ट। देखो जी से अब क्या बना है? जी से अगला स्टेप में जाएगा, जी से +2 हो जाएगा। जी में +2 करने का मतलब क्या हो गया? ई में +2 करने का मतलब क्या हो गया? आई, है ना? ए में +2 करने का मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, एम। और क्यू में +2 करने का मतलब क्या हो गया? एस। आंसर क्या बन जाएगा? आईएमएस। आईएमएस। बिल्कुल, ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ग्रेट।
चलिए टाइम अप हो गया। तो यहाँ पर देखो साक्षी जी ने दिया है, चार्ली जी ने दिया है, नीरू जी ने दिया है और अ, चलिए बाकी तो सभी ने दिया है। कोशिश सभी ने की है, देखो आंसर क्या रहा है? आंसर रहा है क्या रहता है देखो, GIBECH, GIBCH को क्या लिखा है? जी को देखोगे यहाँ पर, जी कितने पर आया? जी से देखो जी कितने पर आया? जी जो होता है 7 पर होता है, 7 में 2 ऐड कर दोगे तो है ना 8 बनेगा। हाँ 7 में 2 ऐड करें तो 9 बना, सॉरी आई 9 पर आता है, 9 में -2 कर दो 7 आ जाएगा। बी प्लस 2 करोगे, बी में प्लस 2 किया आपने तो बी में प्लस 2 करने पर कितने आ गए? बी जैसे ही आपने प्लस 2 किया, बी में प्लस 2 करोगे तो बी 2 पर आता है, 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है ना? तो अगला भी बन रहा है, जस्ट देखो ई, ई के अंदर -2 करोगे, ई में -2 करा, 5 में -2 करा तो 3 बन गया। ठीक है ना? सी में +2 करा तो 6, 3, 3 में 5, 5 बन जाएगा। ठीक है? और एच जो होता है 8 पर आता है, 8 में -2 करो, 8 में -2 करोगे तो 6 बन जाएगा। आंसर क्या बना? 6, 7, 4, 3, 5, 6। अगला देखो फिर, ये तो आपको सर्टेन लैंग्वेज में बोल ही रहा है कि विशेष भाषा में इसको ये लिखा जाता है FAFH, तो क्या लिखेंगे ये आपसे पूछा गया। एफ जो आया सेम आपका देखो, एफ जो रहता है 6 पर रहता है। ओके 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 ओके, डी ऑप्शन दिया है, चलो कोई बात नहीं। देखो एफ जो रहता है ना, एफ में +2 कर दो, 6 में +2 तो 8। डी, एच, एच जो आता है -2 कर दो, एच में -2, 8 में -2 करा तो 6 बन गया। सी, सी में +2 कर दिया, 3, 3 में +2 करेंगे तो 5 बन जाएगा। तो आंसर कहीं मिल रहा है क्या? 8, 5, 6। अच्छा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है ना? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। बिल्कुल, बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। आई में -2 करोगे तो आपके पास में 7 आ जाएगा। ठीक है ना? ए में +2 करोगे, ए में +2 करोगे तो 3 बन जाएगा। डी में -2 कर दोगे, डी में -2 कर दोगे तो 2। ओके? तो आंसर क्या रह जाएगा आपका यहाँ पर? 8, 6, 5, 7, 3, 2। ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है ना? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया होगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बाकी आप राय जितना दें उतना दे देना, सही लगे। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कमेंट देख लेते हैं सभी लोगों के क्या कह रहे हैं। चलिए टाइम अप हो गया। चलिए यहाँ पर आंसर जो है बहुत कम लोगों ने दिया है। देखो आंसर क्या बनता है? ऑप्शन का आंसर बनेगा आपका ऑप्शन क्या? हाँ, ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखो आंसर आया है, चार्ली जी का आया है, बाकी सभी ने भी दिया है, पर देखो गलत हुआ है कुछ-कुछ। है ना? कोशिश करो नेक्स्ट टाइम अच्छा हो जाए, नेक्स्ट टाइम अच्छा हो जाए। चलिए, ओके, ओके, ओके। चलो देखो यहाँ पर ये जो आंसर आया आप लोगों का, ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आया है। यहाँ पर ऑप्शन सी जो रहेगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। देखो यहाँ पर सभी का गलत आया है, चार्ली जी का भी गलत है यहाँ पर। साक्षी जी, राहुल जी बिल्कुल गलत है। देखो यहाँ पर आंसर क्या होता है? आंसर देखना। हाँ, देखो यहाँ पर क्या बना हुआ है, BLANC आपसे क्वेश्चन दिया गया है और आपसे पूछा क्या गया है? तो पूछा आपसे गया है
इसी को कन्वर्ट करा गया वाई, आई, एक्स, ए, ज़ेड, ई, है ना? ये यहाँ पर कन्वर्ट किया गया। अगर आप इसमें देखो तो बी में क्या माइनस करा -3 वही तो वाई बना। एल में क्या माइनस करूँ? एल 12 पर आता है। एल में क्या माइनस करूँ? आई बन जाए -3। ए में क्या माइनस करें कि भई 3 माइनस कर दो एक्स बन जाएगा। सभी में -3 है ना? लास्ट के नहीं बता रहा। 2 पहले के मैंने 3 बताए, तीनों में -3 हुआ। अगर आप इसको देखोगे, आपके पास में क्या दिया हुआ है डी, ई, एफ, ए, एम, ई ये यहाँ पर दिया गया है। इसको हटाओ यहाँ पर, है ना? इसमें -3 करोगे तो डी में -3 करोगे तो ए बनेगा और ई में -3 कर दोगे, 5 में -3 करोगे तो 2 पर बी आएगा। बीच वाला एक बार और ले लो 6, 5, 6, 6 में -3 करोगे तो 3 आएगा, 3 पर सी आएगा। देखो यहाँ पर कौन-सा आंसर ऐसा ऑप्शन बन रहा है, में लास्ट में ए आ रहा है, बीच में सी आ रहा है और लास्ट में बी आ रहा है ना? बीच में सी आ रहा है, लास्ट में बी आ रहा है, तो आंसर बन ही रहा है, बाकी सब में यहाँ पर नहीं बन रहा है, ठीक है ना? एक छोटे से क्लू से ही आंसर निकाला जा सकता है कि भाई जल्दी से जल्दी आंसर कैसे निकालें। तो ये एक तरीका है जिसे आप काम में ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर करो, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, कोई बात नहीं। चलिए ग्रेट। गलत हुआ है कोई बात नहीं, आपने प्रयास तो किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, आपका आंसर ऑप्शन सी जो बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका आंसर ऑप्शन सी हो रहा है, ठीक है ना? कोई बात नहीं। ओके, वेरी गुड। नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे दिया गया है, नए क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। ओके, ग्रेट। ओके, देखो यहाँ पर अ, चलिए टाइम अप हो गया, ठीक है ना? देखो यहाँ पर 7.5 7.5 है ना? 7.5 से अगला टर्म बना है 4.7 देन नेक्स्ट टर्म बना है 1.9 देन नेक्स्ट टर्म बना है माइनस 0.6 है ये, हाँ, ये ध्यान रखिएगा। 0 पॉइंट पीछे चला गया 0.9 ठीक है ना? माइनस में चला गया। तो देखो यहाँ पर 7.5 से 4.7 बना 7.5 से 4.7 बना तो इसमें यहाँ पर देखो क्या हुआ है -2.8 हुआ है। 7 8 7.8 में -2 करोगे -2.8 करोगे तो देखो यहाँ पर क्या आता है। ये तो हो गया 15 15 में से 8 गया तो 7 पॉइंट यहाँ पर 6 बचा 6 में से 4 आ गया तो आ ही तो रहा है। बिल्कुल सही है। अब अगला देख लो, है ना? नेक्स्ट इसमें भी करोगे तो -8 ही आ रहा है 2.8 ही आ रहा है। ठीक है ना? इसमें भी -2.8 हो रहा है। नेक्स्ट देखिएगा 1.9 1.9 में देखो 1.9 में क्या ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो कि 0 पॉइंट मतलब 9 से भी आगे चला जाए तो 9 ही तो पीछे गया है, -0.8 हो रहा है। देन नेक्स्ट वाले में फिर -0.8 8 2.8 करोगे, ठीक है ना? -2.8 करोगे -2.8 करोगे तो देखो इसमें भी क्या बन रहा है, इसमें भी पीछे चला जाएगा तो इसमें भी यहाँ पर माइनस में क्या आएगा -3.7 -3.7 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पर पॉइंट आगे पीछे हो गए बस इसका ही ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। चलिए ग्रेट, ओके, 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 ओके। सभी ने आंसर किया है, एक्सीलेंट। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 30 सेकंड्स में करिएगा इसको आंसर कर दें। 30 सेकंड्स में मैं यहाँ पर अलार्म बंद कर दूँगा, है ना? और जो स्क्रीन पर ये टाइमर चल रहा है, ये टाइमर 30 सेकंड्स में बंद हो जाएगा। चलिए, चलिए देखो यहाँ पर उस विकल्प का चयन करो, जो तीसरा पद जो है, तीसरा पद उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। वैज्ञानिक जो है वो प्रयोगशाला में कार्य करते हैं। वैज्ञानिक कहाँ करते हैं? प्रयोगशाला में कार्य। अध्यापक क्या करेंगे?
अध्यापक आपके बिल्कुल स्कूल के अंदर ही वर्क करते हैं, तो स्कूल आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है? बिल्कुल, 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 दिया है यहाँ पर आंसर काफ़ी बच्चों बिल्कुल, आपने आंसर दिया है काफ़ी बच्चों ने। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका भी आंसर 30 सेकंड्स में कर दीजिएगा। बिल्कुल, बन जाना चाहिए। 30 सेकंड में अगर इसका आंसर बनता है तो एक्सीलेंट, देन वर्क इज़ गोइंग ऑन फॉर योर ड्रीम। आप अपने काम की तरफ जा रहे हैं, आप अपने सपनों की तरफ जा रहे हैं, अगर 30 सेकंड में अगर आप कर रहे हैं, ठीक है ना? अगर जगह-जगह घूमेंगे तो यही दिक्कत होगी। आप एक जगह स्थिर माइंड से सारा काम कीजिए, ठीक है ना? बन जाएगा आंसर। वेरी गुड मॉर्निंग, एजुकेशन क्वीन जी जुड़े हैं, एजुकेशन क्वीन जी का भी स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से जुड़ जाओ और क्वेश्चन का आंसर कर दो। देखो 30 सेकंड में करना था पर आप लोगों ने समय ज़्यादा ही ले लिया है, मैं कमेंट्स की तरफ देखने लग गया, तब तक आंसर टाइम आगे चला गया, ठीक है ना? बिल्कुल ऑप्शन सी आंसर दिया पर है नहीं बच्चा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना? बिल्कुल, राहुल जी ने दिया है, चार्ली जी ने दिया है, नीरू जी थोड़ा गलत हो गया। एजुकेशन क्वीन जी ने सही दिया है, चार्ली जी ने दिया है, नीरू जी ने दिया है, बिल्कुल, 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 सभी ने दिया है। साक्षी जी ने भी दे दिया। चलो यहाँ पर देखो इसको अगर आप पैटर्न को चेंज करते हो तो पैटर्न कैसा बनता है? थोड़ा-सा कलर चेंज करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। रेड कलर से बेहतर तो होता नहीं है, पर देखो यहाँ पर पेपर फर्स्ट टाइम कहाँ टर्न हुआ? फर्स्ट टाइम इधर टर्न हुआ। सेकंड टाइम उस पेपर को ऊपर की तरफ टर्न किया। फिर उसको हाफ की तरफ मोड़ा गया और एक ट्रायंगल बनाया गया। ट्रायंगल देखो सभी में आएगा। अब ये जैसे ही ये ओपन होगा, एक ट्रायंगल यहाँ पर भी आएगा, कुछ इस तरीके का आएगा। है ना? अगर नीचे की तरफ जाओगे, नीचे की तरफ ओपन करोगे तो एक ट्रायंगल फिर बनेगा और नीचे की तरफ भी बनेगा। है ना? नीचे की तरफ भी बनेगा, चलिए बता देता हूँ मैं बनाकर। ठीक है ना? एक यहाँ बना था, एक नीचे की तरफ बनेगा। और ऊपर की तरफ जो बना है ना, वो यहाँ पर 2 बनेंगे क्योंकि ये भी पेपर क्या हो रहा है वापस फ़ोल्ड हुआ था। ये पेपर भी वापस फ़ोल्ड हुआ था। ये पेपर इस तरीके से बना है, एक साइड का मैंने बनाया। अब ये वाली जो स्लिप रहेगी ना, ये आपकी इस तरीके से आगे की तरफ बनेगी जब ये खुलेगी, ठीक है ना? और नीचे जब खुलेगी तो भी ये इस तरह से आगे की तरफ बनेगी, कुछ इस तरीके की बनेगी। तो आंसर कौन-सा रह जाएगा फिर आपका? ऑप्शन डी, क्योंकि फर्स्ट वाले में तो स्लैब सीधा नहीं रहेगा क्योंकि वो ओपन तो सीधा होगा पर एल बनेगा, ठीक है ना? ये वाला आंसर नहीं रहेगा, ये वाला आंसर नहीं रहेगा, ये वाला आंसर नहीं रहेगा। ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया होगा। चलिए ओके ग्रेट। चलिए, चलिए, चलिए सभी ने दिया है ना? बिल्कुल एक्सीलेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। नेक्स्ट का आंसर करिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए 30 सेकंड्स टाइम अप। ये 30 सेकंड्स हो गए, टाइम अप हो गया। यहाँ पर अगले का आंसर आपने दिया है देखो, ऑप्शन ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। बिल्कुल, देखो आंसर क्या बना है, देखो यहाँ पर क्या कहा गया, सबसे पहले तो ये देखो कि आपको कार बिटवीन रिलेशन बताना है वेन डायग्राम में बेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है ना? रिस्पॉन्स यही कह रहा है कि सबसे अच्छा दर्शा रहा कौन-सा कर रहा है। देखो कार, ऑटो रिक्शा और डीज़ल व्हीकल, तो तीनों ही व्हीकल्स जो हैं वो व्हीकल तो हैं, कार डीज़ल से भी चलती है और पेट्रोल से भी चलती है। ऑटो रिक्शा जो होता है वो डीज़ल से भी चलता है, पेट्रोल से भी चलता है। तीनों हैं तो सही एक सामग्री, पर अलग-अलग हैं। देखो कार अगर आती है, सारी की सारी कारें जो होती है वो डीज़ल से नहीं चलती और सारी की सारी कारें जो होती है ऑटो रिक्शा नहीं होती और सारी की सारी डीज़ल के व्हीकल्स जो होते हैं वो कार और ऑटो रिक्शा दोनों ही नहीं होंगे। तो डायग्राम एक ही बन रहा है यहाँ पर सभी का इस तरह का कि कुछ कारें हैं जो वो क्या हो जाएगी, डीज़ल की हो जाएगी, ठीक है ना? डीज़ल व्हीकल आ जाएँगे, ठीक है? डीज़ल व्हीकल आ गए, डीज़ल व्हीकल आ गए, ठीक है ना? कारें जो हैं वो डीज़ल व्हीकल हो गई, ठीक है? और कुछ ऑटो रिक्शा हैं जो डीज़ल व्हीकल है, बाकी पेट्रोल के भी तो होंगे। ये यहाँ पर आपको दोनों में देखना है कि भई दोनों में कॉमन कौन-सा होगा।
आंसर कौन-सा बन जाएगा? ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। ओके, एजुकेशन क्वीन जी ने सही दिया है, राहुल जी थोड़ा-सा गलत हो गया आपका। कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। चलिए अगले का आंसर करो। चलिए देखो यहाँ पर क्या आंसर रहा है। हाँ, देखो अंडर द रूट के अंदर अगर इसको ले लो 841 गया क्या गया उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद से पहला पद संबंधित है ना? यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर किसका होता है? आपको जहाँ तक याद हो तो ये 29 का स्क्वायर होता है ना? 29 आएगा। ओके, 484 जो होता है वो 22 का होता है, तो 22 आ जाएगा। आंसर क्या रह गया? ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर और कुछ भी नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन पे। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, ओके, ओके। कोशिश करी है सभी ने, आंसर सही-गलत वो डिसाइड नहीं कर रहा है, वो डिसाइड कर रहा है कि आपने कोशिश करी है, ठीक है ना? कोशिश करी है वह डिसाइड कर रहा है, सही-गलत नहीं डिसाइड कर रहा है। ऑलवेज़ पॉज़िटिव रहो, मैं यही चीज़ आज मोटिवेशन के साथ लेकर आया। ऑलवेज़ पॉज़िटिव थिंक आप अच्छा करें, सब चीज़ अच्छी होगी, ओके? चलिए, तो यहाँ पर ये वाला डायग्राम कहाँ बन रहा है? देखो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना, के अंदर तो ये डायग्राम बन नहीं रहा, है ना? फर्स्ट वाले में तो बनेगा नहीं क्योंकि ये वाला जो पोज़ीशन जो ये आ रहा है ना, ये वाला फर्स्ट वाले में नहीं आएगा। सेकंड वाले में भी नहीं आ रहा, है ना? ऐसा और थर्ड वाले में अगर बनता है पर तीर का निशान इस तरह से ऊपर जाकर वापस टेढ़ा नहीं आएगा, तो फर्स्ट, फोर्थ नहीं बनेगा, फर्स्ट नहीं बनेगा, सेकंड नहीं बनेगा, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में भी कहाँ बनता है देखो इसको, ये जो शेप आ रहा है ना, ये वाला शेप जो है आपको, ये देखने वाली बात थी। यहाँ से पकड़ में आ जाएगा कि भई क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा। चलिए, आया समझ में? ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। बिल्कुल यहाँ पर आंसर दिया है सभी ने। चलिए, अच्छी बात है। बिल्कुल, 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 साक्षी जी ने दिया है और नीरू सिंह जी ने दिया है, राहुल यादव जी ने दिया है। चलिए अगला कीजिए। ओके, जल्दी से कीजिए अगला। ओके, 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 आंसर आया है। चलिए, टाइम अप हो गया। अरे देखने पर ही पता लग रहा है यार, देखने में तो समय लगना ही नहीं चाहिए। देखो, मिरर इमेज है, मिरर इमेज से रिलेटेड अगर आप इसके सामने डायग्राम बनाओगे, अगर आप इसके सामने डायग्राम बनेगा तो कैसा बनेगा देखो। ये लाइन जो है, ये लाइन इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ पर जो डायग्राम रहेगा वो यहीं रहेगा, लाइन चेंज हो जाएगी बस, ध्यान रखिए।
ये वाली चीज़ पीछे ही आएगी पर उसकी लाइन चेंज हो जाएगी। हुँ, तो इसमें ये जो है इसकी लाइन ऐसे होगी सॉरी, ठीक है ना? तो आंसर देखो कौन-सा बना? ये तो नहीं बनेगा क्योंकि नीचे क्या आ रहा है शेप ही चेंज आ रहा है। यहाँ पर शेप ही चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया, यहाँ पर शेप चेंज हो गया, यहाँ पर आया है, यहाँ पर सेम टू सेम आया पर ये शेप यहाँ पर आ गया बस। आंसर डायरेक्ट देखते ही पता लग रहा था ऑप्शन सी यहाँ पर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। बिल्कुल यहाँ पर सभी ने दिया है, नीरू सिंह जी ने दिया है, साक्षी जी ने दिया है, चार्ली जी ने दिया है, राहुल जी ने दिया है, सभी ने ऑलमोस्ट आंसर करेक्ट करने की कोशिश करी है। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसे करिए टाइम अप होने वाला है, फिर आपकी क्लास भी यहाँ पर फिनिश हो जाएगी। है ना? जल्दी कर लो। वेरी गुड मॉर्निंग कन्हैया जी, आपका भी स्वागत है इस क्लास के अंदर। चलिए एक्सीलेंट। चलिए इसमें थोड़ा लंबा समय था, लंबा दिया भी मैंने, बिकॉज़ दिस कि आपको लगे कि हाँ भाई अपन ने जो कुछ किया है तो समझ में भी आना चाहिए, इसीलिए लंबा समय दिया है। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे 15 से क्या हो गया अगर इस श्रृंखला को आप लिखो तो मैं इसमें कलर चेंज करता हूँ क्योंकि रेड कलर ही लिया। यहाँ पर देखना कि क्या दिया हुआ है 15 एक सर्टेन लैंग्वेज में क्या दिया हुआ है 15, 18, 15, 78, 15, 78, 25 और 36। अब इस नंबर को आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है ना? कूटनीतिक भाषा में क्या कन्वर्ट किया गया है 28, 154 ठीक है ना? 48 और 70 अगर आप इस नंबर को आगे की तरफ बढ़ाओगे तो देखो यहाँ पर अगर इसका डबल कर दूँ और 2 माइनस कर दूँ, तो क्या आंसर 28 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। 72 78 का अगर डबल कर दिया जाए और -2 कर दूँ तो क्या आंसर अगला बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा और 25 का अगर डबल करूँ 50 होता है, 50 में -2 कर दो 48 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है ना? अगर यहाँ पर 36 का डबल करूँगा 36 का डबल करूँगा तो 72 होगा, 72 में -2 कर दो तो 70 बन जाएगा। अगला आपसे पूछा क्या गया है? अगला आपसे पूछा गया है कि 23 23 30 63 23 63 42 81 को क्या करोगे? तो यहाँ पर इसका जस्ट डबल करोगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा? 100 हाँ, 103 है ना? तो 6 और 12 126 बना है, ठीक है ना? ओके, तो यहाँ 23 वाला जो आया वही आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ, 46 बनेगा, 46 को अगर माइनस करोगे 44 आएगा, ठीक है ना? हाँ, यहाँ पर देखो इसको डबल करोगे तो ये बनेगा 6, 6 और 12 100 तो यहाँ पर क्या बन गया 100 में -2 कर दो तो 124 बन जाएगा। देन आप देखिएगा कि 42 के अंदर अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 माइनस कर दोगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा 82 बन जाएगा क्योंकि 84 बनेगा 84 माइनस 2 करोगे। अब 81 के अंदर अगर 2 माइनस करोगे तो देखो 81 के अंदर अगर माइनस 81 के अंदर मल्टीप्लाई 2 करोगे तो ये बनेगा 162 162 में से अगर 2 घटाओगे 160 देखो आंसर कौन-सा बन रहा है? ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। बिल्कुल, काफ़ी लोगों ने दिया भी है आंसर करेक्ट, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। क्वीन एजुकेशन क्वीन जी ने दिया है कन्हैया जी का ए आंसर आया है, बिल्कुल सही है। साक्षी जी ने सी दिया है, देखो यहाँ पर थोड़ा-सा गलत हो गया है, कोई बात नहीं। कोशिश करो अच्छे से अगला बन जाए, है ना बच्चा? ओके, ग्रेट। कोशिश करिए, कोई बात नहीं, अगला अच्छे से बन जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। चलिए 30 सेकंड्स में कीजिएगा इसको, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, 30 सेकंड में करने की कोशिश करो इसको। ग्रेट साक्षी जी ने दिया, चार्ली जी ने दिया, नीरू सिंह जी ने दिया है, और राहुल यादव जी ने दिया है।
देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई अगर आप देखो 6 अगर 3 दिया हुआ है, 3 को क्या कर दो 3 अच्छा हाँ, यहाँ पर नंबर तो बन ही रहा है बड़ा, पर सबको मल्टीप्लाई करने पर बन रहा है क्या? ये देखो 5 को 6 से 5 को 7 से प्लस किया तो 12 आया, 12 में 3 मल्टीप्लाई कर दो, 12 में 3 मल्टीप्लाई करोगे और प्लस साथ में क्या कर दो हाँ, 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो यहाँ पर क्या बना, ठीक है ना? 3 इंटू 12 प्लस 7 35 यहाँ पर क्या बन गया देखो इसका 36 प्लस 35 36 प्लस 35 अगर करोगे 36 प्लस 35 36 प्लस 35 71 चलिए ऑप्शन बन गया पहला तो देखो इसी तरह से दूसरा क्या बन रहा है दूसरी रॉ देखो फर्स्ट रॉ सेकंड रॉ देखो यहाँ पर सेकंड रॉ देखोगे तो 9 दिया हुआ है 9 को आपको क्या करना है क्रॉस करना है 1 प्लस 3 और प्लस 1 इंटू 3 1 इंटू 2 यहाँ पर 9 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस 3 प्लस 2 क्या हो गया 27 27 और प्लस 2 करोगे तो 27 में 2 जोड़े तो आपने क्या बन गया 29 बन रहा है ना 29 ठीक है अगला देखो थर्ड रॉ थर्ड निकालनी है थर्ड रॉ के अंदर आ जाओ 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 11 4 प्लस 11 ठीक है प्लस 4 इंटू 11 4 इंटू 11 करोगे तो 44 आता है प्लस यहाँ पर देखोगे तो 6 6 इंटू 15 6 इंटू 15 आपके क्या हो जाएगा 90 है ना 6 इंटू 15 90 तो आंसर क्या बन गया आपके पास में 134 ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर अरे आया क्या समझ में ऑप्शन बी दे रहे हैं सी दे रहे हैं अच्छा बी आ रहा है सॉरी बी आ रहा है क्या थी यार ए आ रहा है क्या बात है ओके ओके ऑप्शन ए आ रहा है यहाँ पर मेरे तो आपके क्या आ रहा है अच्छा चेंज है क्या कुछ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आएगा इसका चलिए ओके नहीं नहीं बचा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट बनेगा ये जो पैटर्न ये जो लॉजिक मैंने बताया ना ये लॉजिक करेक्ट है ना ये लॉजिक करेक्ट है अगर आपको नहीं बन रहा है कोई बात नहीं क्लास खत्म होने के बाद में एक बार वापस कीजिएगा क्वेश्चंस को हो सकता है मे बी आपके कहीं ना कहीं दिक्कत रही हो और वो दिक्कत वहाँ जाकर खत्म हो जाएगी जब आप इस क्लास को एक बार वापस देखेंगे है ना मैं रोज ही बोलता हूँ कि आप सारी क्लासों को वापस देखा कीजिए वहाँ पर क्या होता है कि आपका जो स्टेबल रहेगा वो माइंड जो है उस तरह से डेवलप होने की कोशिश करेगा देखो यहाँ पर फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दे दो 30 सेकंड में चलिए टाइम अप होने वाला है, जल्दी से करो फिर क्लास को एंड करते हैं। टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स और हो सकते हैं क्लास इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी, तो जल्दी से कर लो 10 मिनट्स का मतलब भी ज़्यादा हो जाएगा वैसे तो, पर कर सकते हो तो कर लो फटाफट। चलिए मैं इसको जल्दी से बताऊँगा, थोड़ा-सा अब थोड़ा जल्दी पकड़ लेंगे अपन लोग, है ना? हाँ, आपके वेट नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं वेट कर लेंगे पर जितना हो सके कोशिश करो जल्दी दे दो। ओके, ओके चलिए। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है अब इसको क्या करना है इंटरचेंज मेक इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन करेक्ट बनाने क्या करना होगा आपको इंटरचेंज करना होगा ठीक है ना इंटरचेंज किसको करोगे तो यहाँ पर 6 को 3 कर दो 3 को 6 कर दो तो डायरेक्ट आंसर मैं बताता हूँ ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट बनेगा बिकॉज दिस कि आप इसको करोगे चेंज तो देखना है यहाँ पर 3 को 9 को 3 कर दो प्लस 27 और 3 को क्या कर दो 9 कर दो 6 वैसा वैसा रहेगा अगर इसको करोगे तो सबसे पहले डिवाइड होगा तो 3 बार चला जाएगा +3 -6 मल्टीप्लाई करोगे तो 621 ठीक है? ये क्या बन गया 19 19 में 6 माइनस करोगे तो 219 219 में 6 माइनस करा तो 213 बनेगा। आंसर यहाँ पर क्या रह जाएगा ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट बी इज़ योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा-सा 30 सेकंड में इसको भी कर लेना 30 सेकंड समय कब देंगे स्पीड में चलेगी थोड़ी गाड़ी। समझ में तो आएगा आप सभी को, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओगे क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ईज़ी हैं, समझ में तो आ जाएँगे आपको। तो गाड़ी थोड़ा स्पीड में रहे तो ऐसा ना सोचे कि भाई क्या हो गया। ओके,
चलिए यहाँ पर देखो कि मुँह जो होता है, ठीक है ना? मुँह जो होते हैं ना, ठीक है ना? मुँह इज़ द साउंड ऑफ, मुँह क्या है? साउंड है किसका? काऊ का। गाय जो रम्भाती है, जो बोलती है, वो वाला साउंड है। अब देखो यहाँ पर अगला जो साउंड आया ना, NEIGH, नेग। नेग जो है वो साउंड किसका आता है? नेग जो साउंड होता है वो आपका होता है हॉर्स का। हिनहिनाता है ना घोड़ा, घोड़ा हिनहिनाता है, गाय रम्भाती है, ठीक है ना? तो ये साउंड है, दोनों का मतलब है हिनहिनाना, ठीक है ना? रंभाना। गाय रंभाती है, घोड़ा हिनहिनाता है। चलिए, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। ओके, कोई बात नहीं। चलिए ग्रेट, आप सभी का आंसर देख रहा हूँ मैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। है ना? समय की पाबंदियाँ हैं, थोड़ा-सा जल्दी कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोगों के आंसर दिख रहे हैं मुझे। देते रहिए आंसर, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। ओके, ओके। बिल्कुल, 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 क्लास को खत्म करना है, थोड़ा-सा टाइमिंग का भी रहेगा, वजह से। चलिए, 30 सेकंड्स में आंसर देना था, 30 सेकंड्स में आई होप आपने दिया होगा। है ना? यहाँ पर देखो कि 90 डिग्री जो है ना क्लॉकवाइज़ यहाँ पर रोटेशन कर रहा है, ठीक है? और 180 डिग्री सर्कल जो है वो 180 डिग्री रोटेट कर रहा है। देखो, सर्कल क्या कर रहा है 180 डिग्री, डायरेक्ट यहाँ से देखो, यहाँ से 90, 90 से 180, सीधा डायरेक्ट ही देखो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, ठीक है ना? थर्ड में यहाँ आ रहा है, फोर्थ में कहाँ आएगा? फोर्थ में कहाँ आ जाएगा? फोर्थ में आपका यहाँ आएगा। सर्कल तो यहाँ आएगा, पर सर्कल का रोटेशन जो बात आ रही है ना, वो आ रही है। यहाँ पहले इस तरफ था, बिल्कुल 180 डिग्री टर्न कर गया, फिर यहाँ था तो फिर बिल्कुल 180 डिग्री टर्न कर गया। अब यहाँ पर है तो देखो 180 डिग्री कहाँ टर्न करेगा? अगर यहाँ पर है तो 180 डिग्री कहाँ टर्न करेगा? यही देखना था आपको। यहाँ से 180 डिग्री ऐसे ही बनेगा। अगर इस तरह से है तो 180 डिग्री इस तरह से करेगा। तो सर्कल क्या कर रहा है 180 डिग्री टर्न कर रहा है। अंदर जो शेप जो आ रहा है ना, शेप जो आ रहा है वो टर्न कर रहा है। ठीक है? अब देखो सर्कल से ही पता लग गया आंसर क्या बनेगा क्योंकि यहाँ पर आंसर और कुछ बन ही नहीं रहा है ना? और ट्रायंगल कैसा रोटेशन कर रहा है? तो है ना? ट्रायंगल कैसा रोटेशन कर रहा है? तो ट्रायंगल को अगर आप देखने आओगे तो ट्रायंगल कैसा रोटेशन करेगा? अच्छा हाँ, ए ऑप्शन सही है कन्हैया जी आपका आंसर। बिल्कुल, राहुल जी का आंसर सही है, साक्षी जी का आंसर सही है। थोड़ा-सा यहाँ पर गलत हो गया आपका क्वीन जी, एजुकेशन क्वीन जी, ठीक है ना? यहाँ पर देखो 90 डिग्री यहाँ पर क्या कर रहा है, जैसे पहले पहले तरह से था हॉरिज़ॉन्टल, फिर वो क्या हो गया 90 डिग्री टर्न हो गया। तो यहाँ पर क्या कर रहा है रोटेशन 90 डिग्री, है ना? रोटेशन 90 डिग्री, ओके? चलिए यही आंसर बनता है, आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। चलिए इसका आंसर कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपकी क्लास का, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है इसका। आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट टाइम तो आगे ही हो गया है, पर जितना हो सके जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करो। ये लास्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल ग्रेट, 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 ग्रेट। है ना? संभावनाओं को खोजो और जल्दी से जल्दी इसका उत्तर दो। चलिए, टाइम अप हो गया यहाँ पर। देखो थोड़ा-सा टाइम अप हो गया। देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या पकड़ना है, अच्छा इसका आंसर क्या होगा सबसे पहले तो ये बताते हैं। देखो कमेंट में दिया है क्या किसी ने? कमेंट में आंसर नहीं आया अभी तक आप लोगों का। ओके बी, ग्रेट, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर आपको पकड़ना क्या है, 2-3 चीज़ें पकड़नी होगी इसके अंदर तभी आंसर बनेगा। तो 3 चीज़ें पकड़ोगे तो आंसर बन जाएगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करो, फिगर में बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। पहले तो ये बता दिया मैंने। अब देखो ये जो स्लैब आ रही है, ये जो स्लैब आ रही है इसको देखो, यही आपको ले जाएगी कि यहाँ पर जो स्लैब आई है वो क्या आ रही है कर्व, कर्व को देखो, कर्व यहाँ पर हुआ पहला फिगर, है ना? कर्व को लाइन काट रही है, ठीक है? और लाइन इस तरह से काट रही है कि कर्व कर्व के साथ में कट कर रहा है। फर्स्ट टाइम में ये यहाँ पर है, इसका जस्ट ऑपोज़िट में दूसरा देख लो, ये वाला है ना?
और ऑप्शन थर्ड में सेकंड में देखो जस्ट इसका उल्टा हुआ है और पहले अंदर था तो अब बाहर चला गया। अब लास्ट अगला जो बनेगा उसके अंदर कर्व कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। जैसा ये डायग्राम बना हुआ है उसी डायग्राम को उल्टा किया हुआ है। अगर ये आएगा तो अब आपको क्या लगेगा कि सर लाइन तो यहीं से कनेक्ट होगी, पर इसके अंदर नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी, दिख रहा है। और यहाँ पर जो पहले वाला शेप जो था वो बिल्कुल स्थिर था इसी तरह से। ब्लैक जो ऑप्शन था वो ब्लैक जो डार्क पोर्शन था वो ऊपर की तरफ था। नीचे वाले में क्या आ जाएगा? नीचे की तरफ आया था। इसमें कहाँ चला जाएगा? पहला ऊपर की तरफ था, नीचे दूसरा नीचे की तरफ था। अब यहाँ पर जो खड़े में आएगी, शेप जो आएगा ना, रेक्टेंगुलर शेप का जो खड़े में आएगा और उसका हाफ शेप इस तरह से डार्क पोर्शन, है ना? तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस हुआ होगा इस क्वेश्चन में। ये थोड़ा-सा एनालिटिक क्वेश्चन था और बन जाता है अगर थोड़ा सोचते तो इसके बारे में, थोड़ा-सा माइंड इसको डेवलप करोगे तो ये बन जाएगा आंसर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होगी और क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है ना? क्लास आपको आई होप अच्छी लगी होगी और इवनिंग में 8 पीएम पर जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है ना? इवनिंग में 8 पीएम पर जुड़ना मत भूलिएगा। हम यहाँ पर घात करनी घात करनी घात करनी घातांक वाला चैप्टर कर रहे हैं। इससे रिलेटेड